है। मृत्यु के बाद जीवों की दो प्रकार की गति है। एक गति है देवयान की, दूसरी गति है पितृयान की। जो पितृ मार्ग से जाता है वो तो पितर बनता है। पितर बनता है अर्थात बार बार जन्म लेता है, बार बार संतान उत्पन्न करता है, बार बार पैदा होता है, इसे कहते हैं पितृ मार्ग। और जो दिव्यता को प्राप्त करता है, वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, उत्तम कर्म करता है, तो वो पहुंच जाता है देवलोक में, द्युलोक में, दिविलोक में। उसी को यहाँ बता रहे हैं, उच्चा दिवी दक्षिणावंतो अस्तुर। जो ऊंची दक्षिणाएं देते हैं ऐसे दक्षिणावान लोग द्युलोक में जाकर ठहरे। ये अश्वदाह जो घोड़ा दान देते, मोटरसाइकिल आजकल का घोड़ा है, हॉर्स पावर पे चलता है ना। सहते सूर्यण, वो लोग सूर्यलोक में जाकर ठहरते हैं। जो द्युलोक था वो सूर्यलोक से आगे वाला है, ये उससे कम कम दक्षिणाओं की चर्चा हो रही है। ऊंची दक्षिणा दी तो द्युलोक, कम दक्षिणा दी घोड़ा दिया तो सूर्यलोक। हिरण्यदा अमृतत्वम भजन्ते, और हिरण्य यानी सोना कोई दान दे दे तो अमृतत्वम, अमृत को, मोक्ष को भजन्ते प्राप्त करता है। वासोदाह, वास नाम वस्त्र का है, जो वस्त्रों को देता है। तो हे सोम प्रतिरंत आयु, वह पूरी आयु को प्राप्त करता है। पूर्ण आयु को प्राप्त करना हो तो वस्त्र दो। देखो ये जो शरीर है ना, ये आत्मा के वस्त्र के जैसा है। शरीर छूट जाए आत्मा से तो मर गया। किसी ने वस्त्र दक्षिणा में दिए तो ये वाला शरीर बना रहे। हिरण्य नाम स्थूल रूप से तो सोने का है, परंतु हिरण्य नाम वास्तव में शरीर में ठहरने वाले वीर्य का है। जब तक शरीर में वीर्य रहता है तब तक ये व्यक्ति अमृतत्व को, मुक्ति को प्राप्त करने का, ब्रह्मचर्य से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है और उससे मुक्ति को प्राप्त करता है। अश्वदा का अर्थ है मन का दान करना, मन का समर्पण करना। क्योंकि पिछले मंत्र में हमने देखा था ये मन घोड़े की तरह बहुत तेज दौड़ता है। जो घोड़े की तरह तेज दौड़ने वाले मन को समर्पित कर देता है विद्वान सोम आचार्य के प्रति, तो वह सूर्य के साथ, सूर्य कहते हैं ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत को, तो आचार्य उसे परमेश्वर से मिलने की युक्ति सुझा देता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर से मेल कर सकता है। और उच्चा दक्षिणावंतो, जो ऊंची दक्षिणा देने वाले हैं, ये प्रारंभ है दक्षिणा का अर्थात दक्षता का। जो बहुत अच्छी दक्षता से युक्त होते हैं, ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता से युक्त होते हैं, वे लोग दिव्य द्युलोक में ऊंचे स्थानों पर, अर्थात अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभ्यास अच्छा हो गया, तो सारा संसार उन्हें सिर माथे पर यानी ऊंचे स्थान पर बिठा। तो लौकिक अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है और यौगिक अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। लोक में दक्षिणा देने वाले पर ये मत समझ लेना खाली वस्तु लाकर दे दी और हो गया। दक्षिणा दोगे कब? जब यज्ञ कराओगे तभी तो दक्षिणा दोगे। और यज्ञ करना है, ध्यान रखना, दो प्रकार का यज्ञ होता है। एक वास्तविक यज्ञ होता है और एक यज्ञ का अभिनय होता है, नाटक। यज्ञ का नाटक भी तो कर सकते हैं ना सब। जो ये चलचित्र आदि आप देखते हो दूरदर्शन पर या कोई मोबाइल आदि पर आजकल, उसमें लोग बाग नाटक कर रहे होते हैं, नाटक करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है पर सचमुच मरा नहीं होता, मरने का अभिनय। जो अभिनय करता है तो अभिनीत क्रिया का फल नहीं होता। अभिनय से तो पैसा बनता है, परंतु जो मरने का नाटक किया उससे मरता नहीं, मरने का फल नहीं मिलता। ऐसे ही जो व्यक्ति यज्ञों का अभिनय करता है तो उसको यज्ञों का फल नहीं मिलता। वास्तविक यज्ञ करना चाहिए, तभी यज्ञ का फल मिल सकता है। देखो वेद मंत्रों के विचार के क्रम में जो मंत्र हमारा उपस्थित था बड़ा रोचक है। ये मंत्र सामवेद में भी ऐसा का ऐसा कहने का तात्पर्य केवल मात्र शब्द ऐसे हैं, वहां अर्थ दूसरा है, यहाँ अर्थ दूसरा है। इस बात को समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने अनेक ऐसे मंत्रों का व्याख्यान किया जो चारों वेदों में है, परंतु एक बार भी नहीं कहा कि ये मंत्र ऐसा कैसा अमुक वेद में है, क्योंकि वहां उसका अर्थ ही दूसरा है। शब्द शब्द केवल वैसे हैं। ये कहते हैं आते वत्सो मनो यमत। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। तो बछड़ा क्या करता है? मनो, मन को आयमत, अपनी और खींच के ले आता है, अपने पास प्राप्त कर लेता है। कैसे? छोटे बछड़े को देखना, गाय उससे अलग हो जाए तो वहीं खड़ा खड़ा रमाता रहेगा, गाय भी आवाज देने लगेगी, जब तक मिलेगा नहीं तब तक शोर मचाता रहेगा।
मनुष्य का मन, याजक का मन कैसा होना चाहिए? बोले आवाज देने वाला होना चाहिए, जिससे परमात्मा के मन को, परमात्मा में भौतिक मन नहीं होता, मनन शक्ति होती है, विचार ज्ञान होता है, परमात्मा के मन को अपनी ओर खींच ले। कहां से खींच लाए? तो कहा परमात्म चित सधस्थात। परम माने बहुत दूर, स्थान की दृष्टि से परमेश्वर हमसे कुछ भी दूर नहीं है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से बड़ा दूर है। सधस्थात, सधस्थ कहते हैं जिसमें साथ बैठकर प्रसन्न होते हैं। इस यज्ञ वेदी का नाम सधस्थ है, क्योंकि इसमें सब लोग साथ बैठते हैं और प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यज्ञ शब्द का अर्थ ही संगतिकरण है, संगठन है। जब व्यक्ति अकेला यज्ञ करता है तो वास्तव में यज्ञ नहीं करता, क्योंकि संगठन तो हुआ ही नहीं, संगतिकरण तो हुआ ही नहीं। तो अकेला यज्ञ करना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ, जलवायु शुद्धि का उपाय तो करना ही चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु उससे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे इससे यज्ञ वाला लाभ होगा। यज्ञ के लाभ बड़े हैं, जलवायु शुद्धि तो हो जाएगी, परंतु यज्ञ जैसा लाभ नहीं होगा। तो ये कहता है सधस्थात, जब व्यक्ति सधस्थ में बैठता है, ऐसे स्थान पर बैठता है जो यज्ञ कहलाता है, तब ही परमात्म चित्त कितना भी दूर हो वहां से मनो आयमत, उस परमेश्वर के मन को अपनी ओर खींच लाता है, अन्य प्रकार से खींच नहीं सकता। अग्नि, परमेश्वर को अग्नि नाम से पुकारा। त्वाम, तुझको कामया, हम तेरी कामना करते हैं, तुझको चाहते हैं। कैसे चाहते हैं, कैसे पता चले? तो कहा गिरा, वाणी से चाहते हैं। हम बोलकर तुझे चाहते हैं, जैसे बछड़ा बोलता है और गाय उसके पास उपस्थित हो जाती है, ठीक वैसे ही जो वेदवाणी का पाठ करता है तो परमेश्वर उसके पास उपस्थित हो जाता है। वेदवाणी वैसे ही नहीं बोलती, सदस्थात, यज्ञ में बोलती। जब यज्ञ में बैठकर मैं वेदवाणी का प्रयोग करता हूं तो जैसे गाय का मन बछड़े की ओर खींचता है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जीव की ओर खींचा चला आता। अब आ तो गया, आके क्या करेगा? देखो एक बड़ी विशेष बात है। मंत्र कहता है उत गा आजत, उत आजत, आज अज गति क्षेपण यो से है। आजत का अर्थ है फेंक देता है आपके पास। और कैसे फेंक देता है? तो कहता है आविष्करणवन, जैसे आविष्कार कर दिया हो। ये आविष्कार किसे कहते हैं? लोक भाषा में दो शब्द चलते हैं, एक का नाम है डिस्कवरी, उसे कहते हैं खोज, और दूसरा होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन को कहते हैं आविष्कार। दोनों में पता है क्या अंतर है? खोज उसकी होती है जो पहले से हो पर खो गया हो, खोए हुए को खोजते हैं, लेकिन आविष्कार उसका होता है जो पहले से नहीं हो पर नया बनाया जाए, उसका आविष्कार होता है। यहां कहता है आजत, उपाजत, परमेश्वर लाकर फेंक देता है। किसके लिए फेंकता है? तो कहा अंगिरोभ्य, अंगिरा के लिए लाकर फेंकता है। ये अंगिरा कौन है? अंगिरा है अंगी वाला। परमेश्वर को अंग नाम से समझाया जाता है। परमेश्वर को वेद में संबोधन किया है, हे अंग परमेश्वर, यद अंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। और अंगिरा है जो अंगों का रस है, अंगों का सामर्थ्य है। एक एक कण के अंदर जो आनंद भरा हुआ है ना, उस भरे हुए का स्वामी अंगिरा। तो जिस दिन ये जीव अपने कण कण में उस परमेश्वर के आनंद को भर लेता है, उस दिन ये जीव अंगिरा बन जाता है। और इस अंगिरा के लिए आविष्करणवन, जैसे आविष्कार कर दिया हो, ऐसे लाकर उदाजत फेंक देता है। किसको? गा, गा यानी वेदवाणी को। तो देखो वेद मंत्रों का अर्थ सबको नहीं पता चलता, सबके लिए उपस्थित ही नहीं होता। बोलते रहो, पीछे कहा है, बोले हम वाणी से तुझे चाहते हैं। हाँ चाहते तो हैं, पर हमको बोलना ही नहीं आता। बोले नहीं, बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा का वैसा उच्चारण कर देंगे, कर सकते हैं, परंतु उसे बोलना नहीं कहते। पाणिनि नगर आर्य समाज के उत्सव में क्या, वहां एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया। और प्रश्न कैसा किया? बोले संध्या बोलकर करनी चाहिए या चुपचाप करनी चाहिए? क्यों साहब, बोल के करें कि चुपचाप करें? हम लोग वहां संध्योपासना कराते थे, हम मंत्र पाठ से कराते थे, क्रियाएं सारी कराते थे, पूरा करते। मैंने कहा अच्छा चुपचाप करेगा तो कैसे? बोले मन से करूंगा। मैंने कहा और बोल के करेगा तो? बोले वाणी से। मैंने कहा जब वाणी से बोलेगा तो तेरा मन कहाँ होगा?
बोले बोलने में तो होगा तभी तो बोल सकता है। तो मैंने कहा एक विधि में तू एक प्रकार से, एक अंग से, एक साधन से संध्या करता है, दूसरी विधि में तू दो साधनों से, दो अंगों से एक साथ संध्या करता है, दुगना साधन होगा तो बता फल कम होगा या ज्यादा। इसीलिए संध्योपासना मुख से, वाणी से बोलकर करनी चाहिए, पर विशेषता है उसमें मन लगा होना चाहिए। जब तक मन नहीं लगा तब तक आपने बोला नहीं। जो मौन रहकर, चुप रहकर की जाती है उसे संध्योपासना नहीं, उसे योगोपासना कहते हैं। योग का अभ्यास, और योग किसका नाम है? धारणा, ध्यान, समाधि का। ये तीन चीजें तो चुपचाप की जाती हैं, परंतु इससे पहले का काम जो संध्योपासना है वह तो बोलकर ही किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं उदाजत फेंक देता है परमेश्वर का वाणी, वेद वाणी को, वेद के ज्ञान को इसके मन में, और इसे लगता क्या है? बोले आविष्करण, तूने नई कोई बात पता कर ली, नया ज्ञान तुझे उत्पन्न हो गया। बोले नया तो कुछ नहीं है तो बुरा नहीं, परंतु परमेश्वर की विशेषता है अंगिरोभ्य, जो अंगिरा है अंगों के अंदर परमेश्वर के ज्ञान को प्रत्येक अंग में भर के बैठा है, उसके लिए यह परमेश्वर वाणी को ऐसे फेंकता है जैसे आविष्कार कर लिया हो, अर्थात प्रसन्नता मैंने किया, ये भाव भी साथ में उत्पन्न होता है। वाणी रहती कहाँ है? गुहा सती ही। गुहा कहते हैं गुफा को, छिपे हुए को, और हमारे शरीर की गुफा है हमारी बुद्धि। इसमें पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान, कौन कौन से संस्कार छिपे हुए हैं। वहां रहने वाली वाणी को परमेश्वर निकाल के बाहर फेंक देता है, आविष्कार जैसा कर देता है। किसके लिए? अर्वांचम नुनुदे वलम। नुनुदे, नुद कहती हैं प्रेरणा करने को, उठाकर फेंक देने को। अर्वांचम, जो नवीन लोग हैं, नूतनता की नई बात कहते हुए जो पुराने का तिरस्कार करते हैं, उनके बल को, उनके सामर्थ्य को परमेश्वर उठा के फेंक देता है। कैसे? बोले पुरानी वेदवाणी को ऐसा निकाल के रखता है, लगता है आविष्कार कर दिया। विचारना चाहिए, आधुनिक समय में वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, और जब खोज करते हैं तो खोजों को करके कहते हैं विज्ञान ने ये आविष्कार कर लिया, विज्ञान ने वो आविष्कार कर लिया। विज्ञान की उन्नति का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ठीक बात है, नहीं कर सकता ना। हमारे सम्मुख भी एक व्यक्ति आया, कहता है यज्ञ से वर्षा होती है, ये विज्ञान नहीं मानता। क्यों साहब? पता नहीं, विज्ञान तो मानते। मैंने पूछा उससे बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करने के बाद, मैंने कहा कहाँ लिखा है, कौन से वैज्ञानिक ने लिखा है? बोले नहीं, ये लिखा तो नहीं है कि नहीं मानता, पर कहीं ये लिखा ही नहीं कि वर्षा के कारणों में यज्ञ भी होता है। तो मैंने कौन सारे कारण नहीं पता होंगे, जितने पता चले उतने लिख दिए। जिस दिन यज्ञ का पता चलेगा उस दिन लिखेंगे यज्ञ से भी वर्षा होती है। तो जब तक नहीं पता। अच्छा, एक रोचक बात बताऊं, आधुनिक विज्ञान के अंदर ही एक तकनीक होती है, उस तकनीक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। सीड कहते हैं बीज को, बादलों का बीज बो देते हैं। बादलों का बीज वायुयान लेकर जाते हैं, एक विशेष प्रकार के एसिड, अम्ल, गैस कहो, उनको ले जाके वायुमंडल में छोड़ देते हैं। उन गैसों के छोड़ने से बारिश होती है। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं ना प्रयोग, सोच रहे हैं हम पैदा कर लेंगे। दुबई के अंदर उन्होंने प्रयोग किया, वहां पानी कम होता है। अब वो प्रयोग तो किया, परंतु प्रयोग ही है, सिद्ध थोड़ी हुआ है। अभी इतनी वर्षा हुई कि बाढ़ आ गई, नियंत्रण नहीं कर सके अभी। अब मूर्ख लोग थोड़ा सा वेद पढ़ लेते, यज्ञ की विधि को जान लेते, तो नियंत्रण में कैसे वर्षा होती है उनको पता चल जाता, बाढ़ तो नहीं आती कम से कम, उतनी वर्षा करा सकते थे। अच्छा, क्या होगा, घूम फिर के थक हार के एक न एक दिन कर लेंगे उस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल, फिर जितनी चाहेंगे उतनी वर्षा कराने लग जाएंगे। फिर हमारे वैदिक लोग कहेंगे वेद में लिखा होता, वेद में लिखा होता। भाई पहले जाके प्रचार करो, लोगों को जा जाके बताओ वेद में लिखा हुआ है, यज्ञ से ही वर्षा होती है, बिना यज्ञ के वर्षा कभी भी नहीं हो सकती। जब तक जल वाष्प बनकर और औषधियां धूम्र बनकर ऊपर जाकर मिलकर अभ्र का, बादल का रूप नहीं ले ले, मेघ नहीं बन जाए, तब तक वर्षा कैसे होगी? बिना अग्नि के नहीं होती। ये अग्नि जो यज्ञ में उपस्थित है ये वर्षा कराती है। जब जब वैज्ञानिक किसी प्रकृति के नियम को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं आविष्करण हमने आविष्कार किया, तब तब वेद में देखने से पता चलता है ओहो, ये तो परमेश्वर ने अंगिरोभ्य उपाजत
परमेश्वर ने पहले ही फेंक रखा है, वेदवाणी के अंदर पहले से बता रखा है। इसीलिए जो नए को जानते हुए पुराने का तिरस्कार करते हैं, ये परमेश्वर पुरानी बात से उसको सिद्ध करता हुआ इन नयों के सारे मान क्या अभिमान को दूर उठाकर फेंक देता है। नुजे बलम, जो भी बल में अहंकार का पैदा हुआ था उसे उठा के फेंक देता है। आइए इस उदात्त भावना से